लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। अंडों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब कोई भी दुकानदार किसी ग्राहक को खराब या पुराने अंडे नहीं बेच सकेगा। फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मोहर लगेगी। पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेश पर यह नियम लागू किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाली सामग्री प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने हाईकोर्ट में इस बारे में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने खुद को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियो और दूसरी सामग्री को हटाने की मांग की थी। हिमायनी ने हर्जाने के तौर पर 10 करोड़ रुपए की मांग की। जस्टिस मिनी पुष्करना ने सोशल मीडिया से उस कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया जो हिमायनी पुरी को अमेरिकी दोष सिद्ध यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ता है। बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनको भी शिशु को जन्म देने वाली माताओं के समान ही मैटरनिटी लीव प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने से ज्यादा की उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैटर्निटी लीव नीति लाने पर विचार करने को भी कहा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने 7 विदेशियों को 11 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इनमें 3 यूक्रेनी नागरिक हैं जिन्हें दिल्ली से हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा 3 को लखनऊ और 1 अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से पकड़ा गया था। आरोप है कि ये सभी लोग वीजा पर भारत आए थे और पहले मिजोरम में दाखिल हुए, जो एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसके बाद वे म्यांमार गए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी चेकिंग में बड़ा बदलाव किया है। यूपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग के बाद छात्रों के मार्क्स की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो 5 जिलों में शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में छात्रों की आंसर शीट्स का असेसमेंट करने के दौरान अंक मौजूदा मैनुअल सिस्टम और बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने अपने पिता एलरॉय फर्नांडीज के साथ काशी में मां किम फर्नांडीज की अस्थियां विसर्जित की। जैकलीन की मां किम का 6 मार्च को निधन हो गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद उनकी मां की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की गईं। जैकलीन ने कहा कि उन्हें सनातन धर्म बहुत पसंद है और इसलिए काशी आकर मां की अस्थियां विसर्जित की। जैकलीन श्रीलंका की रहने वाली हैं लेकिन कई साल से भारत में रह रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के एक फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। मल्होत्रा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच उनकी अपील पर सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर जारी कानूनी विवाद में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम पक्ष ने धार की एक अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करते हुए समूचे विवादित परिसर को वक्फ संपत्ति बताते हुए इस पर अपने मालिकाना हक का दावा किया है। ये मुकदमा ऐसे समय दायर किया गया है जब इस विवादित स्मारक को लेकर कई याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित हैं। हिंदू पक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर दावा कर रहा है कि ये परिसर मूल रूप से एक प्राचीन मंदिर है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल 4 धाम यात्रा के लिए विशेष स्वास्थ्य प्रबंध किए हैं। यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की हेल्थ की निगरानी उचित समय पर ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के जरिए की जाएगी। इससे उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता मिल सकेगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया